हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये स्पेसर केक। ये केक मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे बनाया था और जैसे ही मैंने इसको अपने स्टेटस पे डाला, मेरे पास इतने कमेंट्स आए इस केक को लेके। सबको बहुत पसंद आया ये केक। तो कैसे बनाना है ये केक, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस केक को बनाने के टाइम और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, फुल डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं वीडियो में साथ साथ में शेयर करती रहूँगी, इसलिए वीडियो को फुल देखना ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मैं पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस केक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया है मैंने प्रीमिक्स। ये मेरा चॉकलेट प्रीमिक्स है और मैंने ये इसको घर पे ही रेडी किया है। तो ये प्रीमिक्स मैंने लिया है 550 ग्राम। इसमें मैं डाल रही हूँ 25 ग्राम ऑयल। ऑयल आपका कोई भी फ्रेग्रेंस वाला ऑयल नहीं होना चाहिए। साथ ही मैं डाल रही हूँ वेनिला एसेंस, क्योंकि इसमें मैंने वेनिला पाउडर ऐड नहीं किया था। और इसके साथ ही इसमें जाएगा पानी। पानी मैंने 200 ml लिया है, तो कितना पानी जाएगा वो इसकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। तो पानी इसमें मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आपको 1.5 किलो के करीब केक बनाना हो तो आप 550 ग्राम प्रीमिक्स लीजिए, अगर आप प्रीमिक्स से केक बना रहे हैं तो मिक्सिंग के टाइम आपको इस तरह से पूरा ध्यान रखना है। मैं धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि जो पानी होता है ना वो बाहर की तरफ उछलता है फिर। तो देखिए ये हमारा बैटर रेडी हो गया है चॉकलेट प्रीमिक्स का। तो आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो पानी देखिए मेरा थोड़ा सा अभी इसमें बच गया है, अराउंड 15 ml के करीब पानी इसमें से बच गया है। टोटल हमारा जो पानी लगा है 185 ml के करीब पानी लगा है 550 ग्राम प्रीमिक्स के लिए। तो अभी इसको हम स्पैचुला के साथ ही एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अभी इनको ट्रांसफ़र करेंगे हम टिन में। तो यहाँ पे मैंने 2 टिन लिए हैं, एक मेरा 5 इंचज़ का टिन है और एक 6 इंचज़ का टिन है, क्योंकि मुझे टीयर में बनाना था ये केक। और अभी इसमें हम वेट करके केक के बैटर को डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने 6 इंचज़ का टिन लिया है। ग्रीस मैंने ऑलरेडी इनको करके रखा हुआ था। मैंने कोई मैदा डस्ट नहीं किया, इसमें सिर्फ ऑयल से ही ग्रीसिंग करी है। तो अभी ये जो केक का बैटर बनाया था वो इसमें डाल देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ अराउंड 450 ग्राम के करीब बैटर। तो ये 456 के करीब हो गया था, तो इतना चलेगा। इस तरह से जो सेकेंड टिन है 5 इंचज़ का, उसमें भी ये बाकी का बचा हुआ बैटर डाल देंगे। तो इसमें मैं जितना बचा हुआ बैटर है वो सारा मैंने इसमें डाल दिया। तो ये अराउंड 402 ग्राम्स हुआ, लेकिन जब मैंने पूरा अपना जो बैटर था उसको पोंछ के इसमें डाला तो ये 476 ग्राम्स के करीब हो गया। अब छोटे टिन में बैटर तो जो था मेरा वो ज़्यादा हो गया। और आपको क्या ध्यान रखना था इस चीज़ में कि जो बड़ा टिन है उसमें आपका 500 टू 520 ग्राम्स के करीब बैटर जाना चाहिए था और छोटे टिन में बाकी जितना बचा हुआ बैटर था वो जाना चाहिए था। तो ये तो मेरा घर का ही केक था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसको तो मैं हैंडल कर लूँगी किसी भी तरह से। मगर अगर आपको ऑर्डर आता है तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कितने केजी का केक नीचे वाले टियर में रखना है और कितने केजी का आपको ऊपर वाले टियर में रखना है। तो अभी टूथपिक से मैंने इसके सारे एयर बबल्स निकाल दिए और इसको अभी हम बेक कर लेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने अवन को प्री हीट ऑलरेडी करके रखा हुआ है और ये दोनों टिन अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बेक करेंगे इसको 160 डिग्री पर 25 मिनट्स के लिए। इतने टाइम में ये अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो केक हमारे बेक होके बाहर आ गए हैं। तो ये देखिए केक ने ऑटोमेटिकली टिन को साइड से छोड़ दिया है। तो जब भी आपका केक अच्छे से बेक हो जाता है ना, तो उसकी ये भी निशानी होती है कि आपका जो केक का टिन है ना, केक ऑटोमेटिकली साइड से उसको छोड़ देता है। तो अभी ये दोनों केक्स बहुत गर्म हैं। इनको एज़ यूजुअल जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ, आपको रखना है इनको कूलिंग रैक के ऊपर, ताकि ये इनकी जो हीट है वो नीचे से भी निकलती रहे और ये केक अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो ठंडे होने के बाद इनकी हम करेंगे आइसिंग। देखिए इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है और दोनों केक हमारे बिल्कुल फ्लैट बन के रेडी हुए। तो यहाँ पे लिया है मैंने ये एक्रेलिक बेस। ये मेरा घर में ही यूज़ करती हूँ इसको, जब भी मेरे पास घर के लिए केक बनाने हो मैंने। तो यहाँ पे मैंने इसी बेस को यूज़ कर लिया है और अभी इसकी हम लेयर्स कट करेंगे। ये छोटे वाला केक है, इसकी मैं 2 ही लेयर्स कट करूँगी। अभी देखिए ये प्रॉब्लम हुआ कि अगर मैंने 6 इंचज़ के टिन में बैटर कम डाला तो मेरा केक की हाइट उतनी नहीं आई। जो छोटे वाला टिन था उसमें हाइट ज़्यादा आ गई और उसमें बैटर भी ज़्यादा डला था मेरा। आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप ऑर्डर लेते हैं। तो इसमें मैंने अभी क्रीम अप्लाई किया है और उसके ऊपर स्पॉन्ज रख दिया है। अभी इसको हम सोक करेंगे शुगर सिरप के साथ। तो
शुगर सिरप बनाने के लिए 1 कप वाटर प्लस 1 टेबलस्पून शुगर लेके बॉईल करके ठंडा कर लीजिएगा, तो आपका शुगर सिरप भी रेडी हो जाएगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, सेकंड टिप जो मैं आपको दे रही हूँ, ये मेरी 2 क्रीम थी छोटी छोटी सी बची हुई। ये मैंने 2-3 दिन पहले एक केक बनाया था, उसकी ये क्रीम बची हुई थी। दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स करके स्पैचुला से ही अच्छे से इसको इस तरह से जैसे फेंटते हैं ना हम किसी चीज़ को, उसी तरह से फेंट लेना है और ये स्मूथ हो जाएगी। और इस क्रीम को, जो बची हुई क्रीम होती है आपकी केक की, पहले तो 3 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो उनको आप अपने केक की लेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ लेयरिंग में, केक की फाइनल आइसिंग में जो हम आउटर लेयर करते हैं ना, उसमें यूज़ नहीं करना है। लेयरिंग में आप अपने 2 से 3 दिन पुरानी क्रीम जो बची होती है बीट करी हुई, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी मेन पॉइंट को बताने के लिए मैंने इस केक की क्रम कोटिंग भी आज आपको दिखाई है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर अब बच जाती है क्रीम तो उसको यूज़ कैसे करना है। सिर्फ केक्स की लेयर्स, थोड़ी सी मैंने वाइट क्रीम भी ऊपर डाल दी है ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए उसमें। तो इस तरह से आप करके अपनी बची हुई केक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर मैं डालूंगी स्ट्रॉबेरी क्रश, क्योंकि ये केक मुझे बनाना है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। तो स्ट्रॉबेरी क्रश भी आपका फ्रेश होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। उसके बाद ये सेकंड लेयर रख दिया मैंने, और इसको भी हम अच्छे से सोक कर लेंगे और इसकी कर लेंगे हम क्रम कोटिंग। तो ऐसे ही बहुत सारी टिप्स होती हैं जो केक बनाने के टाइम मैं अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जो कुछ मिस्टेक्स होती हैं या कुछ जो दिक्कत आती है मुझे बनाने में, वो भी मैं साथ साथ में बताती रहती हूँ, ताकि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो, या केक बनाने के टाइम आप लोग उन चीज़ों का ध्यान रखें और वो वाली मिस्टेक्स या गलतियाँ आप अपने केक में ना करें। तो वीडियो बनाने का फ़ायदा यही होता है, मैं सिर्फ रेसिपी बताती रहूँ, रेसिपीज़ तो यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, आप कहीं से भी ले लीजिए। मेन होती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी चीज़ को एक परफेक्ट लेवल तक लेकर आने के लिए। इसीलिए मैं साथ साथ में बताती रहती हूँ कि आपको केक बनाने के टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैंने करी हैं और मुझसे मिस्टेक हुई है, वो आप लोगों को नहीं करनी। तो बातों ही बातों में हो गई है इसकी क्रम कोटिंग, इसको रख दिया है मैंने फ्रिज में। और अभी ये जो सेकंड केक है, इसकी भी हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। तो इसको भी मैं पूरा क्रम कोट करके नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ एक ही स्टेप दिखाऊंगी, क्योंकि क्रम कोटिंग का सेम तरीका है करने का। इसकी लेयर्स मैंने कट करी थी 3, और अभी ये केक मेरा बनेगा बड़ा, और जो 6 इंचेस के टिन में मैंने बेक किया था वो बनेगा मेरा थोड़ा छोटा, क्योंकि ये केक हाइट में आएगा। यहाँ पे अभी मैंने लिया है केक बोर्ड, क्योंकि इसको मुझे स्टैक करना है केक स्पेसर के ऊपर। और इसका ये जो छोटा सा एज था ना, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको कर दिया था साइड से ऐसे कट। तो इससे क्या होगा कि ये राउंड शेप में आ जाएगा, और जब ये स्टैक होगा केक स्पेसर के ऊपर तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे सेकंड चीज़, मेरे पास जो नीचे का जो केक बोर्ड था ना, वो मेरे पास ये 8 इंचेस वाला था। इस केक के लिए आपको चाहिए था 6 इंचेस का। अगर आप 5 इंचेस के केक टिन में बेक कर रहे हो ना, तो आपको जो केक बोर्ड है ना, जो नीचे मैंने 8 इंचेस का रखा हुआ है, वो लेना है आपको 6 इंचेस का या 7 इंचेस का। मैंने लिया है 8 इंचेस का, तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा था, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, और मैंने इसी को यूज़ कर लिया। इसलिए ये मेरा घर का केक था, तो इसलिए मैंने इसी में यूज़ कर लिया। अगर ऑर्डर है तो आपको 5 इंचेस के केक के लिए 6 इंचेस का केक बोर्ड लेना है, और आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी बेकरी शॉप से मिल जाएगा। तो जो केक की जो टॉप लेयर थी उसको मैंने सेंटर में रखा है ऐसे, और इसको भी मैंने क्रम कोट कर लूँगी। यहाँ पे क्रम कोट मैंने पूरा कर लिया है। क्रम कोट करने का वही तरीका है जो मैंने आपको पहले दिखाया है, सेम उसी प्रोसेस से आपको करना है। तो इसको भी अभी मैं रख दूँगी फ्रिज में, और पहले वाला जो केक फ्रिज में रखा था वो मैंने निकाल लिया है, और इसकी करेंगे अभी हम आइसिंग। तो वाइट क्रीम को मैंने डाल लिया है पाइपिंग बैग में। और यहाँ पे आपको एक टिप और बताती हूँ, क्रीम अप्लाई करने के टाइम आपके हाथ का प्रेशर ना सेम होना चाहिए, नहीं तो आपकी क्रीम कहीं पे ज़्यादा लग जाएगी, कहीं पे कम लग जाएगी, और उसकी जो फाइनल आइसिंग करने में आएगी पिक्चर। और यहाँ पे अभी मैंने स्क्रैपर के साथ इस क्रीम को इवन आउट कर लिया है, और यहाँ पे जो नीचे गैप्स मुझे नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे क्रीम लगा के एक बार वापस से स्क्रैपर को मैं चला दूँगी। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने स्क्रैपर चलाया, और साइड्स की देखिए एकदम से पूरी फिनिशिंग अच्छे से हो गई। और स्क्रैपर चलाने के टाइम आपको हमेशा इसको 90 डिग्री एंगल पे रखना है,
इस तरह रखना है, दूसरी तरह से नहीं रखना। तभी आपकी क्रीम की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी एंड आपका जो केक है वो स्ट्रेट शेप में रहेगा। अभी टॉप लेयर को भी अच्छे से फिनिशिंग कर लेते हैं। और हाँ, एक बात और आपको बतानी है कि आप अपने कस्टमर से हमेशा पूछिए कि उसको क्रीम कितनी चाहिए। या अगर कस्टमर आपको खुद बता देता है कि क्रीम कम लगाना, तो आप स्पॉन्ज का वेट थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि प्रीमिक्स से सब लोग बता देते हैं कि इतने ग्राम प्रीमिक्स लीजिए इतना केक बनाने के लिए, मगर वो हमेशा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि कस्टमर को क्रीम कितनी चाहिए। अगर उसको क्रीम ज़्यादा चाहिए तो आपका स्पॉन्ज का वेट भी उतना ही होगा जितनी क्रीम होगी, मगर अगर उसको क्रीम कम चाहिए तो आपका स्पॉन्ज का वेट ज़्यादा होगा और क्रीम की क्वांटिटी उसमें कम जाएगी। मैंने इस केक को पूरे को बनाने के लिए 350 ग्राम्स क्रीम का यूज़ किया है और इसमें मेरा पूरा केक अच्छे से बन गया था। फिर भी थोड़ी सी क्रीम बच गई, तो क्रीम का मैंने कम यूज़ किया तो स्पॉन्ज का वेट ज़्यादा होगा, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना सोचनी पड़ती हैं कि किस तरह हम जो केक का वेट है उसको बैलेंस करेंगे। तो बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाफ केजी केक के लिए कितना प्रीमिक्स लगेगा, 1 केजी केक के लिए कितना प्रीमिक्स लगेगा। तो उसी क्वांटिटी के आसपास ही आपका जो प्रीमिक्स है वो वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं हाफ केजी का केक बनाती हूँ तो मैं अराउंड 190 या 200 ग्राम्स के करीब प्रीमिक्स लेके फिर मैं उसका केक बनाती हूँ। और कई बार तो मैं स्क्रैच से ही बना लेती हूँ। प्रीमिक्स से मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मोस्टली जो लोग हैं वो प्रीमिक्स से ही केक बनाते हैं। और एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको क्रीम कम लगानी है तो ऑब्वियसली आपके स्पॉन्ज का वेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर आपका प्रीमिक्स भी उसके अकॉर्डिंगली उसमें ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए केक बनाने के टाइम। तो वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हर केक में। तो इसको भी मैंने फाइनलाइजिंग कर लिया है। अब मुझे इसमें देनी है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने पिंक कलर का यूज़ किया है। क्रीम में मैंने पिंक कलर डाल दिया है और अभी पहले मैंने इस तरह से ब्रश के ऊपर क्रीम लगा के इसमें स्ट्रोक्स दी। आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये ना टॉल केक भी अच्छा लगता है। मेरा केक इतना टॉल नहीं था, मगर डिज़ाइन आप आराम से ब्रश की हेल्प से स्ट्रोक देके इसको बना सकते हैं। मगर मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो मैंने वापस इसके ऊपर स्क्रैपर चला दिया और इसको थोड़ा सा शेडेड फॉर्म में कर दिया। तो अभी पिंक जो शेडेड है वो इसमें उल्टा अच्छा लगने लग गया था। और तो थोड़ा सा और डार्क शेड देने के लिए मैंने क्या किया, पाइपिंग बैग में डाली पिंक क्रीम और इस तरह से हल्की हल्की सी लाइंस लगा दी इसके ऊपर, और ताकि ये जो शेडिंग पार्ट है वो थोड़ा सा और ज़्यादा उभर के आ जाए। तो इस तरह से कर दिया एंड ये केक थोड़ा सा दिखने में और अच्छा हो गया। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और मैंने तो क्रीम कम यूज़ करके जो डिज़ाइनिंग बना सकती थी वो मैंने बनाई। और ज़्यादा मैंने डिज़ाइनिंग पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो हम केक स्पेसर यूज़ करते हैं तो बाकी की डिज़ाइनिंग इतनी मैटर नहीं करती। तो ये जो नीचे वाला केक था उसको भी मैंने इसी तरह से बना लिया था। और अभी मैंने गोल्डन डस्ट का यूज़ किया है, जो लस्टर डस्ट होती है उसमें किया है इवेपोरेक्स को मिक्स, और हल्के हल्के से इस तरह से डॉट्स या पैचेस बोल सकते हो, गोल्डन कलर के ब्रश की हेल्प से इस तरह से इस केक के ऊपर मैंने लगा दी। जहाँ तक मैंने आपको सारा केक के बारे में बता दिया कि स्पेसर केक को बनाने के टाइम आपको केक कैसे बनाना है, सबसे पहले कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। और अभी आ गया है मेन पार्ट, स्पेसर। स्पेसर मैंने लिया है 4 इंचेस का, और उसको पहले मैंने केक के ऊपर इस तरह से लगा के एक बेसिक मार्किंग ले ली कि मुझे मेरा स्पेसर कहाँ रखना है। फिर मैंने उसके अंदर डाली ये टूथपिक्स, जो बड़ी वाली आती है ना वो, मगर आप लोगों ने ये नहीं डालनी है, आपने इसमें डालनी है डॉवल्स। डॉवल्स को कट करके डालेंगे, क्योंकि आपका केक होगा अगर ऑर्डर का तो वो ट्रैवल करके जाएगा, एंड ट्रैवल करके जाएगा तो आपको उस केक को अच्छे से स्टैक करना है, अच्छे से सिक्योर करना है, ताकि वो आपका कहीं से भी इधर उधर हिले ना, कहीं गिरे ना, क्योंकि जो स्पेसर का वेट है वो डॉवल्स के ऊपर ही आएगा। घर में केक हम बनाते हैं तो उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती नहीं है, किचन में से गया फ्रिज में आ गया, फ्रिज में से गया यहाँ पे आपने कटिंग करनी उस जगह पे चला गया, तो उसको कहीं गाड़ी में या कहीं और ट्रैवल नहीं करना होता। सेकंड टिप आपको दे रही हूँ, ये लिया है मैंने पार्चमेंट पेपर, और इसको मैंने स्पेसर के साइज़ का राउंड शेप में कट कर लिया था और सेंटर में कर दिया था एक होल। होल मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आप इसके अंदर डॉवल डालोगे
तो वो केक स्पेसर के थ्रू होकर जाएगी। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा सेंटर में होल। आप चाहिए तो केक कार्ड भी आते हैं मार्केट में, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने डॉवल की जगह यहाँ पे आपको स्ट्रॉ डाल के दिखाया है, मगर आपने यहाँ पे भी स्ट्रॉ नहीं यूज़ करनी है, आपको यूज़ करनी है डॉवल जो वाइट कलर की आती है। और ये मुझे थोड़ी सी अभी बड़ी लग रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा और कट करके इसके अंदर इस तरह से डाल दी। इससे क्या होगा, आपका जो ऊपर वाला स्पेसर है ना, वो सिक्योर हो जाएगा। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं फेरी लाइट, और उसको अभी मैंने इस तरह से हैंग कर दिया है, मगर इस तरह से हैंग नहीं करना है। अभी सिर्फ मैं उसमें फ्लावर्स वगैरह डाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसको साइड में इस तरह से डाल दिया। तो सारे फ्लावर्स आप अपनी चॉइस की कोई भी फ्लावर्स डाल सकते हैं, ग्रीन लीव्स डाल सकते हैं, जो और किसी भी तरह की डेकोरेशन कम्प्लीटली आपकी चॉइस या कम्प्लीटली कस्टमर की चॉइस, जिस तरह से वो चाहे उस तरह से आप कर सकते हैं। बट एक बेसिक आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए। और केक स्पेसर चूज़ करने के टाइम हमेशा 2 इंचेस का गैप होना चाहिए आपके जो नीचे वाला केक है उसमें और स्पेसर में। मतलब अगर आपका जो नीचे वाला केक है वो 8 इंचेस का है, तो आपका केक स्पेसर 6 इंचेस का होना चाहिए। मेरा 6 इंचेस का है, तो मैंने 4 इंचेस का लिया है। आप चाहे तो इक्वल भी ले सकते हैं, मगर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो हमेशा 2 इंचेस का गैप ज़रूर लेके चलिए। तो यहाँ पे जो फेरी लाइट का जो ऑन ऑफ वाला स्विच का था ना, उसको मैंने केक स्पेसर के अंदर डाल के ही फ्लावर्स के बीच में छुपा दिया, क्योंकि वो बाहर जब हम हैंग करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। कई लोग बाहर हैंग करते हैं बट देखने में इतना अच्छा नहीं लगता वो। तो अभी यहाँ पे जो मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स दिए ना, उसके अंदर मैंने टूथपिक डाल के उसको थोड़ा सा लंबा किया था, लेकिन वो मेरा केक छोटा था तो वो पूरी लंबी स्टिक उसके अंदर नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको हाथ से तोड़कर केक के अंदर इस तरह से स्टैक कर दिया। तो ये फ्लावर्स ऐसे साइड में लगा दिए, और उसके ऊपर इस तरह का एक छोटा सा मेरे पास रोज़ था, उसको मैं इन दोनों फ्लावर्स के बीच में सेंटर में लगा दूंगी यहाँ पे। और इसी तरह से जो हमारा दूसरा केक है उसकी भी हम डेकोरेशन कर लेंगे। यहाँ पे वापस से मैं वही जिस तरह से मैंने पिछले केक में किया था, गोल्डन कलर के जो पैचेस हैं उसको मैं इस तरह से पूरे केक के ऊपर लगा दूंगी। स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा रखी है क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत लंबी और आप बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। जो मेन टिप्स एंड ट्रिक्स मैं केक के लिए बताती हूँ वो भी नहीं सुनते हैं, और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शायद पेड क्लासेस में ही मिलती हैं, और मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे भी पेड क्लासेस देके या टिप्स सीखनी नहीं पड़े। क्योंकि मैंने इन चीज़ों से एक चीज़ सीखी है कि ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम आराम से फॉलो करके अपने केक्स को अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये सेम तरीके से फ्लावर्स मैंने इसी तरह से लगा दिए इस केक के ऊपर भी। और हाँ, मैंने अभी गोल्डन टिप भी डाला है। ये मेरा रेडीमेड गोल्डन टिप है जो मैंने बेक हेवन का यूज़ किया है। दोनों केक्स के ऊपर मैं डाल दूंगी, पीछे वाले केक के ऊपर भी मैंने डाला नहीं, उस पर भी डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए ये ड्रिप्स धीरे 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 नीचे आएंगी और ये केक के लुक को और अच्छा कर देंगी। देखिए आ रही है ना ये धीरे धीरे नीचे। तो अभी यहाँ पे ये वाला जो सेकंड केक है इसको भी मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, और इसके ऊपर भी ड्रिप्स बना लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने इस पे भी ड्रिप्स बना ली हैं, और ये वाला मैंने गोल्ड ड्रिप का यूज़ किया है। अभी जो मेरा टॉप वाला केक था ना उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक फ्लावर स्टिक लगा के स्टैक कर दिया है, और पीछे मैंने जो जिप्सी गोल्डन स्टिक्स आती है ना, जिप्सी फ्लावर्स आते हैं, उसको लगा दिया है। और अभी इसके ऊपर जाएगा एक केक टॉपर। तो ये बर्थडे केक टॉपर है और इसको मैंने इस तरह से लगा दिया क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे था, तो ऑब्वियसली वो प्रिंसेस वाला लुक थोड़ा सा मुझे देना था उसको। और अभी क्या करेंगे हम, अभी जो हमने इसके अंदर फेरी लाइट डाली थी उसको हम ऑन करके इसके ऊपर इस तरह से लिड लगा देंगे, और अपना जो सेकंड वाला केक था और उसको रख देंगे इस केक के ऊपर। आप इसको सिक्योर करने के लिए डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो ऊपर वाला केक है वो ज़्यादा मूव ना हो। आप चाहे तो डबल भी डाल सकते हैं, नीचे बेस में होल करना पड़ेगा आपको, और ऊपर केक तक आप डबल भी डाल सकते हैं और उससे केक और सिक्योर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा स्पेसर केक। किस तरह से स्पेसर को यूज़ करना है, किस तरह से आपको डेकोरेशन करनी है, आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर कर दी हैं। आपको किन चीज़ों को नहीं करना है इस केक को बनाने के टाइम वो भी मैंने बता दिया है। आई होप मेरे बताए हुए पॉइंट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई स्पेसर केक बनाते हैं तो।
आपको ये केक कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बाकी सबको तो ये केक बहुत पसंद आया था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर से ही एक ऐसी नई वीडियो एंड नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन बाय।